आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining the two charges each of magnitude Q. Prove that the system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to minus Q by 4. आपसे वो कह रहा है कि एक स्मॉल चार्ज Q है, वो प्लेस्ड हुआ है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान और उनका मैग्नीट्यूड Q है, कैपिटल Q। यानी कि अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं ये और ये हमारे पास इनका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस Q और प्लस Q है, तो कहता है इनके दरमियान में हमने एक स्मॉल छोटा क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। ठीक है जी। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ दीज थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4। कहता है आपने ये प्रूव करना है कि अगर इनका ये चार्जेस तब इक्विलिब्रियम में होंगे जब जो स्मॉल Q है वो हमारे पास माइनस कैपिटल Q ओवर 4 के इक्वलेंट होगा। लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट Q से इस कैपिटल Q तक के डिस्टेंस को R ले लूँ, तो आपको ये पता है कि बिल्कुल सेंटर में, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा वो भी R के इक्वलेंट होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो इस Q से लेके इस Q तक का होगा वो कितना होगा 2R। आपको दो चीज़ें पता चल गई कि हमारे पास अगर मैं स्मॉल Q से कैपिटल Q तक की डिस्टेंस देखूँ तो वो स्मॉल R है और कैपिटल Q से कैपिटल Q तक का डिस्टेंस जो है वो 2R के इक्वलेंट है। अब हमारे पास ना इनकी जो सिस्टम है वो उस टाइम इक्विलिब्रियम पे होगा जब हमारे पास इनकी दोनों की फोर्सेज यानी कि स्मॉल Q और कैपिटल Q के दरमियान की फोर्स और कैपिटल Q के दरमियान की फोर्सेज इक्वल टू 0 होंगी। यानी कि अगर मैं इसको इतना लिखना चाहूँ F स्मॉल Q कैपिटल Q प्लस F कैपिटल Q और कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। अगर ये मेरे पास चीज़ इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के इक्वल होती है, और हमारे पास अगर स्मॉल Q और कैपिटल Q की बात करें तो इसमें मेरे पास क्या होगा K स्मॉल Q कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर। और अगर हम कैपिटल Q's के दरमियान की फोर्स को फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा जी K कैपिटल Q और डिस्टेंस मेरे पास क्या है 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम ऊपर और नीचे में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, आप देख लें कि आप इसमें से एक K कॉमन ले सकते हैं, एक कैपिटल Q कॉमन ले सकते हैं और इसमें से आप R स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर रिमेनिंग हमारे पास क्या चीज़ बचती है, आपके पास एक चीज़ बचती है हमारे पास स्मॉलर Q। देखें तो देखिए ना K कैपिटल Q और R स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और इधर इधर हमारे पास क्या बचता है एक कैपिटल Q बचता है और नीचे हमारे पास देखें 4 बचेगा। उसकी 4 वजह क्या है, हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है और R का स्क्वायर R स्क्वायर होता है जो कि हमने अपना कॉमन निकाल लिया है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज़ बची Q बाई 4 और ये इज इक्वल टू किस चीज़ के आ गया 0 के। अब आपको ये बात पता है कि अगर हमारे पास एक चीज़ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई तो राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। K कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर हमारे पास इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो रिमेनिंग चीज़ हमारे पास बचेगी वो आएगी Q प्लस कैपिटल Q बाई 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं स्मॉल Q की वैल्यू निकाल लूँगा कि स्मॉल Q जो होगा वो माइनस कैपिटल Q बाई 4 के इक्वलेंट होगा। तो यानी कि अगर मैं इस स्मॉल Q की वैल्यू माइनस Q बाई 4 पुट करता शुरू में ही तो हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही थी, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू 0 आ रहा था, विच मीन्स कि हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है।